1 मई, जिसे हम महाराष्ट्र दिवस के नाम से जानते हैं, वो दरअसल एक ऐतिहासिक चेतावनी है कि जब तक जनता की आवाज को कुचला जाएगा, आंदोलन फूटेगा। एक तरफ मराठी अस्मिता के लिए लड़ा गया आंदोलन, जिसमें 105 से ज्यादा जाने गई, तो दूसरी तरफ मजदूरों का संघर्ष, जिसने दुनिया को लेबर राइट्स का मतलब सिखाया। क्या ये संयोग है कि दोनों क्रांतियां एक ही तारीख से कैसे जुड़ी है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं एक आंदोलन जिसमें गुमनाम लोग शहीद हुए थे ताकि महाराष्ट्र बने, और दूसरा जिसने खून की स्याही से लिखा मजदूरों का हक का इतिहास। 1947 में आजादी मिली, पर मराठी लोगों के लिए वो अधूरी थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक बड़ा राज्य था जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल थे। मराठी लोग अपनी भाषा, संस्कृति और अधिकार के लिए एक अलग राज्य चाहते थे, लेकिन सरकार ने इस मांग को टालते हुए 1956 में बॉम्बे स्टेट बना दिया, बिना मराठियों की सहमति के। यही से शुरू हुआ संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन। संयुक्त महाराष्ट्र की समिति ने नारा दिया, एक मराठी एक महाराष्ट्र। इस नारे ने महाराष्ट्र के गांव गांव, खेत खेत में क्रांति की आग भर दी। हजारों युवाओं ने बिना डरे पुलिस की लाठियां खाई, गोलियां खाई। राजनीतिक दबाव भी आया, लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यह सिर्फ एक भाषा नहीं, अस्मिता का सवाल था। सबसे बड़ा विवाद था मुंबई किसे मिलेगी। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों इसे अपनी आर्थिक राजधानी मानते थे। मराठी लोगों ने कहा, मुंबई आमचीच आहे। कई हफ्ते तक मुंबई सड़कों पर आंदोलन, हड़ताल और पुलिस की दमन चला। मुंबई की गलियां उस दौर में बारूद की तरह जल रही थी। 1960 से पहले आंदोलन के दौरान 105 से ज्यादा लोग शहीद हुए। इनमें स्टूडेंट, किसान, लेखक और आम नागरिक तक शामिल थे। सरकार के दमन ने लोगों के इरादों को और मजबूत किया। इन बलिदानों की वजह से महाराष्ट्र आज एक राज्य है, पर क्या हम उन चेहरों के नाम जानते हैं? 30 अप्रैल की रात बॉम्बे राज्य के 2 टुकड़े हुए, गुजरात और महाराष्ट्र। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र एक स्वतंत्र राज्य बना, अपने बलिदानों की नींव पर। यह दिन सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं, भावनात्मक जीत थी। पर क्या ये लड़ाई खत्म हो गई? आज जिन 105 बलिदानों की बदौलत महाराष्ट्र बना, उनका नाम हमारे स्कूल की किताबों में कहीं भी नहीं है। कई परिवार आज भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे। सरकारी वादे अधूरे हैं और स्मारक वीरान। इतिहास ने जिन्हें याद रखना था, उन्हें हम भूल चुके हैं। 1 मई सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, मजदूरों का भी दिन है। 1923 में भारत को पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन को मनाने के पीछे का कारण एक दिन की छुट्टी नहीं थी। यह एक संघर्ष और समान अधिकारों की कहानी थी। यह दिन न केवल श्रमिकों के सम्मान का प्रतीक है, बल्कि उनके हक और न्याय की लड़ाई का हिस्सा भी है। यह लड़ाई शुरू हुई थी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में, जिनका मानना था कि अगर देश को असल में समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है, तो उसके श्रमिकों का उनका हक और सम्मान मिलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब का कहना था कि जब तक मजदूरों को सही मजदूरी और श्रम का अधिकार नहीं मिलते, तब तक समाज में समानता संभव नहीं है। यही कारण है 1 मई 1923 को मजदूर दिवस मनाया गया। तो बाबा साहब के विचारों ने एक आंदोलन का रूप दिया। उनका योगदान श्रमिकों के हक की आवाज बनकर सामने आया।
जिससे मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की ताकत मिली। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमेशा इस बात को सुनिश्चित किया कि श्रमिकों ने केवल उनके मेहनत का उचित मूल्य मिले, बल्कि उनके मानवाधिकार भी सुरक्षित रहे। उनका यह प्रयास आज भी भारतीय समाज के श्रमिक वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। हर इमारत, हर सड़क, हर ट्रेन किसी भी मजदूर को मेहनत की पहचान है। लेकिन आज भी कई मजदूर 12 से 14 घंटे काम करते हैं, वो भी न्यूनतम वेतन पर। क्या 8 घंटे की लड़ाई सच में जीत ली गई? संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में सबसे ज्यादा भागीदारी मिली मजदूरों और रेलवे कर्मचारियों की थी। उन्होंने काम छोड़कर हड़तालें की, रैलियां निकाली और उनका समर्थन ही आंदोलन की असली ताकत बना। महाराष्ट्र राज्य मेहनताकांक्षों की धरती बनकर उभरा। शायद यही वजह 1 मई को उसका जन्म हुआ, क्योंकि ये भूमि संघर्ष और मेहनत की पहचान है। आज महाराष्ट्र में लाखों श्रमिक काम कर रहे, खेतों में, कारखानों में, निर्माण में, पर कई जगह आज भी वे सम्मान और सुरक्षा से वंचित है। क्या राज्य की आत्मा अब भी उनके साथ है? 1 मई की तरफ छुट्टी का दिन बन चुका है, दूसरी ओर राजनीतिक भाषणों का। न तो हम शहीदों को याद करते हैं, न मजदूरों की स्थिति पर सोचते हैं। हमने इस दिन को त्योहार बना दिया है, पर इतिहास को हम भूल गए हैं। जब भी आम आदमी की आवाज को दबाया गया, विद्रोह हुआ। 1 मई उसी चेतावनी की मिसाल है। अगर हम इतिहास को नहीं समझे तो वही हालात फिर से लौट आ सकते हैं। अभी भी रोजगार अस्थायी है, सुरक्षा कम है और वेतन नगण्य। सरकारों योजनाएं बनती है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। क्या 1 मई सिर्फ भाषणों के लिए है? महाराष्ट्र का निर्माण एक चेतावनी भी है कि जब जनता अपनी अस्मिता के लिए उठती है, सत्ता को झुकना पड़ता है। और यह प्रेरणा भी है कि एकजुटता से हर लड़ाई जीती जा सकती है। 1 मई हमें सिखाता है कि कोई अधिकार हमें गिफ्ट में नहीं मिला, हर चीज के लिए लड़ाई लड़ी गई है, चाहे वो राज्य की मांग हो या इंसान की मेहनत का मूल्य। अगर आज हम इन दोनों संघर्ष को नहीं जानेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें भूल जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि हम 1 मई को सिर्फ मनाए नहीं, समझे भी, क्योंकि हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का मकसद है भूले हुए इतिहास को फिर से जिंदा करना। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और जिसको 1 मई का इतिहास पता नहीं है उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।